गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट का। लेक्चर नंबर 6 हमारा जो है वो फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड है। आज हम डेरिवेटिव मार्केट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें हमारे डेरिवेटिव मार्केट की, तो जो सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। कि अगर हम प्राइजेस देखें डेरिवेटिव्स की, वो रिलेटेड होती है किसी भी एक अंडरलाइंग एसेट से, जो कि हमने पहले मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारी रिस्क इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है किसी भी एक अंडरलाइंग एसेट्स में, जो कि हमने खुद ने आउन किए हुए हैं अपने पर्टिकुलर डेरिवेटिव के अंदर, तो अगर हम देखें तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं जिनके अंदर रिस्क बढ़ रही और घट रही होती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रही होती है, उनको हमें मैनेज करना होता है। अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे कि अगर हमें अपनी कोई रिस्क रिड्यूस करनी है तो हमें जो भी अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनको स्पॉट आइटम पे बाई करने होंगे, और अगर हमें सेलिंग करनी है मीन्स हमें सेल करने हैं किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को या कॉल ऑप्शन को, तो वहाँ पे भी हमें अपने रिस्क को देखना होगा कि किस तरीके की रिस्क है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को उसको मैनेज करना होगा। अगर हम देखें कि जो हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी डेरिवेटिव्स की या किसी भी हमारे अंडरलाइंग एसेट्स की जो स्पॉट प्राइस है वो कम हो रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा कि जो हमारे फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी क्या होंगे, कम होंगे। तो हम कभी भी जब रिस्क को मैनेज करते हैं तो हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीपरचेज करना होता है लोअर प्राइस पे, जिसका रिजल्ट होता है कि उससे हमें हमेशा प्रॉफिट होता है। और पार्सली हम ये देखें कि हमें अपने स्पॉट आइटम को, जो भी हमारे स्पॉट आइटम पे लॉस हो रहे हैं उनको पार्सली ऑफसेट करना होता है। अगर हम ईज़ देखें हमें हमारे स्पेकुलेशन को किसी भी डेरिवेटिव मार्केट में, तो वो बहुत ईजियर होते हैं, और इन्वेस्टर क्या करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो किसी भी एंटिसिपेटेड पोजीशन को स्पॉट मार्केट में रखता है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ द प्राइस डिस्कवरी। अगर हम डेरिवेटिव मार्केट के अंदर देखें तो जो डेरिवेटिव मार्केट है वो हमें इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्राइस को लेके। तो जो प्राइजेस हैं हमारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, किसी भी फ्यूचर या फॉरवर्ड की, उसका यूज़ हम मार्केट के एक्सपेक्ट फ्यूचर स्पॉट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो हम मोस्ट केसेस में ये देखते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें उस मार्केट से मिल रही है वो हमारे लिए क्या है, एक्यूरेट और रिलायबल है। उसके बाद जो फ्यूचर्स और हमारे फॉरवर्ड मार्केट्स होते हैं वो स्पेशली हमें हेल्पफुल करते हैं कि हम प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के थ्रू ट्रेडिंग करें। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ ऑपरेशनल एडवांटेज। डेरिवेटिव मार्केट हैव ग्रेटर लिक्विडिटी देन द स्पॉट मार्केट। अगर हम डेरिवेटिव मार्केट को देखें तो जो डेरिवेटिव मार्केट होते हैं वो ग्रेटर लिक्विडिटी होते हैं। अगर उसको हम कंपेयर करें हमारे स्पॉट मार्केट से, तो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है हमारे डेरिवेटिव्स की वो बहुत लोअर होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो कमीशंस या अदर कॉस्ट जो ट्रेडर्स के लिए होती है वो डेरिवेटिव मार्केट्स में बहुत कम होती है। और जितने भी हमारे अनलाइक सिक्योरिटीज़ मार्केट हैं वहाँ पे डिस्करेज होता है शॉर्टिंग को लेके, सेलिंग शॉर्ट को लेके, जो कि मच ईजियर है हमारे डेरिवेटिव्स के अंदर। तो हम कहते हैं कि जो भी ट्रेडर है उसको जो डेरिवेटिव्स हैं वो इसलिए अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि अगर हम उनके ट्रांजेक्शन कॉस्ट या किसी भी कमीशन को देखें जो कि एक ब्रोकर लेता है वो बहुत लोअर होती है। और अगर हम देखें तो जो वर्च्यू है हमारे रिस्क मैनेजमेंट का, शॉर्ट सेलिंग का या प्राइस डिस्कवरी का, या हम अपने लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट क्या होंगे, हमारे बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ फंक्शंस हमने यहाँ पे डेरिवेटिव्स के पॉइंट्स के थ्रू बताए हैं कि अगर हम देखें तो डेरिवेटिव्स में हम क्या करते हैं, रिस्क को शिफ्ट करते हैं बायर से सेलर की तरफ। तो जो भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर हम डील करना चाह रहे हैं, तो अगर हमें लग रहा है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कोई भी रिस्क है, तो उसको हम अपने बायर से सेलर की तरफ अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल भी होता है, जहाँ पे हम अपने रिस्क को ईजिली क्या कर पा रहे हैं, ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो डेरिवेटिव इंप्रूव करता है लिक्विडिटी को किसी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो जब भी हम डेरिवेटिव्स को परफॉर्म करते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन के अंदर, जैसे कि हमारी प्राइस डिस्कवरी, तो हमें वो प्रोवाइड करता है एक बेटर एवेन्यू जहाँ पे हम अपनी मनी को रेज कर सकते हैं। साथ साथ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने मार्केट की डेप्थ को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं डेरिवेटिव्स के। तो अगर हम देखें कि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं वो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे उनकी वैल्यू को ड्राइव किया जा रहा है वैल्यू ऑफ अदर अंडरलाइंग एसेट से। उसके बाद अगर हम देखें तो जो सेकंड साइलेंट फीचर है हमारा वो कह रहा है कि जो डेरिवेटिव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर है वो क्या है कि जो डेरिवेटिव्स होती हैं वो हाई लिवरेज के होते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जब हम उसके बिहाफ पे कोई भी प्राइजिंग या ट्रेडिंग मैकेनिज्म को चूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो डेरिवेटिव्स हैं वो इनेबल करता है प्राइस डिस्कवरी को, जहाँ पे हमें अपनी लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स के लिए हमें उस पर्टिकुलरली
अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस डिस्कवरी करनी होती है मार्केट से, तो हम ये देखते हैं कि उसमें हम एक इफेक्टिव हेज इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलरली अंडरलाइंग एसेट्स में मनी को रेज करने के लिए एक बेटर वेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं उनके अगर मेन प्लेयर्स को देखें, मेन पार्टिसिपेंट्स को देखें फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, तो वो हमारे हेजर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं, आर्बिट्रेजर्स होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि हेजिंग को किन दो तरीक़ों से किया जा सकता है, तो अगर हेजिंग करने के दो तरीके क्या हैं कि या तो हम जो प्राइजेज़ हैं उनको फिक्स कर दें जो कि एक लीनियर वे है, या फिर हम अपने किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स का इंश्योरेंस ले लें जो कि नॉन लीनियर और असिस्टमेटिक वे है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फंक्शंस पढ़े हैं डेरिवेटिव्स मार्केट के। तो फंक्शंस के अंदर जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था वो था रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम डेरिवेटिव के अंदर कोई भी एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो हमें अपने उस पर्टिकुलर एसेट्स के अंदर रिस्क को देखना होता है, रिस्क को मैनेज करना होता है, और अगर हमें लग रहा है कि हम अपने रिस्क को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो हम बायर टू सेलर क्या करते हैं, अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो हमारी जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने स्पॉट आइटम्स को बाय और सेल करते हैं वे किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या कॉल ऑप्शन के अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि जो सेकंड पॉइंट था हमारा फंक्शन का, दैट इज़ द प्राइस डिस्कवरी, कि जो डेरिवेटिव मार्केट है वो हमें इंपॉर्टेंट एक सोर्स होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, किसी भी प्राइस से रिलेटेड। तो जो प्राइजेस हैं हमारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे कि फ्यूचर्स और फॉरवर्ड की, उसका यूज़ हम मार्केट एक्सपर्ट के फ्यूचर स्पॉट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो मोस्ट केसेस में देखा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें उस मार्केट से मिल रही है वो एक ट्रेडर के लिए एक्यूरेट और रिलायबल होती है। तो जो फ्यूचर और फॉरवर्ड मार्केट है वो स्पेशली हेल्पफुल करते हैं हमारे प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो फंक्शन हमने यहाँ पे देखा था वो था हमारा ऑपरेशनल एडवांटेज, कि अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो जो हमारे डेरिवेटिव मार्केट होते हैं वो ग्रेटर लिक्विडिटी के होते हैं किसी भी स्पॉट मार्केट के कंपेयर में, क्योंकि उनकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है और जो भी कमीशंस हम अपने ब्रोकर्स को देते हैं वो भी बहुत कम होते हैं जो कि हमें डेरिवेटिव मार्केट में मिलते हैं। अगर हम अनलाइक सिक्योरिटीज़ मार्केट की बात करें तो वहाँ पे हमें डिस्करेज करना होगा किसी भी शॉर्टिंग को लेके, किसी भी सेलिंग शॉर्ट को लेके, जो कि मच ईजियर है किसी भी डेरिवेटिव के अंदर। तो जब भी हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं वहाँ पे कोई भी शॉर्ट सेलिंग या प्राइस डिस्कवरी करते हैं, और अगर हमें अपनी लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना होता है तो वो हम डेरिवेटिव मार्केट के अंदर बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या फंक्शंस और हैं डेरिवेटिव्स के, तो उनको हमने एक पॉइंट के थ्रू समझा कि डेरिवेटिव्स में अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट्स के अंदर अगर लग रहा है कि उसके अंदर रिस्क है तो हम अपने किसी भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर आने वाली रिस्क को किसी एक बायर से सेलर की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है। अगर हमें डेरिवेटिव्स में अपनी लिक्विडिटी को इंप्रूव करना है किसी भी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो जो डेरिवेटिव्स हैं वो परफॉर्म करती है उस इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन को जो कि प्राइस डिस्कवरी से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं बेटर रेवेन्यू अपनी मनी को रेज करने के लिए। साथ साथ हम कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम मार्केट की डेप्थ को इंक्रीज़ करें। और लास्ट में हमने साइलेंट फीचर्स देखे यहाँ पे डेरिवेटिव्स के। तो जो भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं वो प्रोडक्ट हैं जहाँ पे उनकी वैल्यू को डिराइव किया जा रहा है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स, किसी अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू से। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट देखा था कि जो डेरिवेटिव्स है उसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो एक हाई लिवरेज मार्केट होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं किसी भी प्राइसिंग और ट्रेडिंग मैकेनिज्म को लेके। थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि जो डेरिवेटिव्स है वो इनेबल करती है प्राइस डिस्कवरी को। तो अगर हमें अपनी लिक्विडिटी को इंप्रूव करना है किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स में तो हमें एक इफेक्टिव हेज इंस्ट्रूमेंट सर्व करना होगा जो कि हमें ऑफर करेंगे बेटर वे अपनी मनी को रेस करने के लिए। और लास्ट में हमने देखा था कि जो मेन प्लेयर्स हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट के, तो उनमें हम इंक्लूड करते हैं अपने हेजर्स को, स्पेकुलेटर्स को, आर्बिट्रेजर्स को और ट्रेडर्स को। ये सारे जो मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डील करते हैं। तो अगर हम हेजर्स की बात करें तो हेजर्स क्या करता है, रिस्क को फेस करता है, जहाँ पे वो अपने पर्टिकुलर रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या करता है, रिस्क का ट्रांसफ़र करता है। और स्पेकुलेटर की अगर हम बात करें तो स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, मार्केट कंडीशंस को देख के बैट लगाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलरी अंडरलाइंग एसेट्स के अंदर। और आर्बिट्रेजर्स क्या होते हैं, आर्बिट्रेजर्स वो लोग हैं जो कि मार्केट कंडीशंस को देख के डिफरेंट मार्केट में अपना प्रॉफिट को देख रहे हैं कि किस मार्केट से हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा और किस मार्केट में किस तरीके की रिस्क होगी। और जो ट्रेडर्स है वो इन सब चीज़ों को क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है जो भी हम अंडरलाइंग एसेट्स के अंदर डील कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो लास्ट पॉइंट था कि अगर हम हेजिंग करना चाह रहे हैं किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स में तो उसके क्या दो तरीके हैं, या तो हमें अपने पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट्स की जो प्राइजेज हैं उनको फिक्स करना होगा जो कि लीनियर वे है, या फिर हमें उनके इंश्योरेंस लेने पड़ेंगे
तो अगर हम कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस हम ले रहे हैं वो एक तरीके का नॉन लीनियर और सिस्टमेटिक वे होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।